नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आज के दौर में जहां ज्यादातर युवा अपनी उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर चलाते हैं, जहां सुबह की शुरुआत इंस्टाग्राम रील से होती है और रात का अंत यूट्यूब शॉर्ट्स पर, वहीं एक 19 साल का युवा जिसकी उंगलियां स्क्रीन पर नहीं संस्कृत के प्राचीन अक्षरों पर दौड़ती, जिसकी सुबह मोबाइल की ट्यून से नहीं बल्कि वेद मंत्रों की गूंज से होती। और आज हम आपको ऐसे ही एक प्रेरणादायक, अविश्वसनीय और ऐतिहासिक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के रहने वाले देवव्रत महेश रेखे की, एक ऐसे युवा की जिसने वो कर दिखाया जो 200 सालों में सिर्फ 2 बार हुआ है। कहानी शुरू होती है काशी की पवित्र धरती से, वाराणसी, जिसे दुनिया सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मोक्ष की नगरी कहती है। गंगा की लहरें, घाटों की सीढ़ियां और हवा में घुला मंत्रों का संगीत। इसी शहर के रामघाट पर स्थित है वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय। और यहां 2 अक्टूबर की सुबह, जब दुनिया गांधी जयंती मना रही थी, तब एक युवा ने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रण लिया। सुबह के ठीक 8 बजे देवव्रत महेश रेखे एक आसन पर बैठे, सामने ग्रंथ, आंखों में एकाग्रता और होठों पर वेदों का सबसे कठिन क्रम, दंड कर्म पारायणम। 1 नहीं, 2 नहीं, करीब 2000 मंत्रों का ऐसा पाठ जो न सिर्फ याददाश्त की परीक्षा है बल्कि आत्मा, अनुशासन और साधना की अग्नि परीक्षा भी है। और यह कोई 1-2 दिन का काम नहीं था, लगातार 50 दिन, रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, बिना एक दिन की चूक, बिना एक पल की लापरवाही। यानी अगर एक भी अक्षर गलत तो पूरी साधना निष्फल, अगर एक भी स्वर डगमगाया तो सारा तप अधूरा। यही है दंड कर्म पारायणम, वेदों की दुनिया की सबसे कठिन और दुर्लभ साधना। वेद मूर्ति उपाधि पाने के लिए नहीं किया इसने, भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए, कि वो अपने आप वेद मूर्ति उपाधि मिली है। हमारे भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण का अथवा जितने सनातन धर्मी लोगों का है आने का निष्कारणों सडंगो वेदो अध्ययो गेयस्या, बिना प्रयोजन के केवल धर्म रक्षण के लिए वेद अध्ययन करना है। वह वेद अध्ययन का अपने आप, जैसे आपको इन्होंने बुलाया नहीं है फिर भी हम लोगों का परिणाम अपने आप फलित हो गया, उसी प्रकार इन्होंने वेदाध्ययन किया है। जब वेद का भगवान की कृपा है कि ये अपने आप वृष्टि हो रही है, जिस वृष्टि के माध्यम से एक नई युवकों को प्रेरणा के लिए ये बालक आया है। तो आखिर ये दंड कर्म पारायणम है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये यजुर्वेद के मंत्रों का ऐसा विशेष क्रम है जिसमें मंत्रों को सीधे, उल्टे और फिर सीधा उल्टा मिलाकर एक विशिष्ट पैटर्न में पढ़ा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह अनुष्ठान जीवन की नकारात्मक शक्तियों, बाधाओं और संकटों को काटने के लिए किया जाता है। यह साधक और ईश्वर के बीच एक विशेष संबंध स्थापित करता है। और यही कारण है कि पिछले 200 सालों में सिर्फ एक व्यक्ति, नासिक के वेदमूर्ति नारायण शास्त्री, ये कर पाए थे। और अब दूसरी बार इतिहास ने करवट ली, देवव्रत महेश रेखे ने यह असंभव को संभव कर दिखाया। वेद भगवान की सेवा करने के लिए, संरक्षण के लिए हमारी वैदिक संस्कृति है, वैदिक जो हमारी धरा है, उस सनातन धर्म की धरा को पुनर्जीवित करने के लिए या उसका संरक्षण करने के लिए ये पारायण हुआ है। बिल्कुल किसी उपाधि के लिए प्राप्त हुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो विद्या का अर्जन किया है वो विद्या भगवान को सुनानी है, वो विद्या के माध्यम से भगवान को समर्पण करना है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कौन है देवव्रत महेश रेखे। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले का एक छोटा सा गांव, जहां ना कोई चमक दमक, ना मीडिया की चकाचौंध, एक साधारण ब्राह्मण परिवार। पिता महेश चंद्रकांत रेखे खुद एक बड़े विद्वान, मां संस्कारों की पहली पाठशाला और बीच में एक बालक जिसने 5 साल की उम्र में वेद मंत्र बोलना शुरू कर दिया था। जहां बच्चे ABCD पढ़ते हैं, तब देवव्रत ओम यज्ञेन यज्ञमयजंत देवा, इस तरह के मंत्र बोलना सीख रहे थे। गुरु, ग्रंथ और ईश्वर, यही उनका संसार बन गया। और सालों की साधना, अनुशासन और तपस्या के बाद काशी में उन्होंने रच दिया एक ऐसा इतिहास जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बन जाएगा। देवव्रत की इस उपलब्धि की गूंज सिर्फ आश्रमों तक नहीं रुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि यह हमारी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का जीवंत उदाहरण है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें।
वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी तमिल संगमम 4.0 में इस कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया और वैदिक परंपरा को पुनर्जीवित करने वाला योद्धा बताया। अब सोचिए, जहां एक तरफ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, वहीं ये युवा आत्मिक इंटेलिजेंस का प्रमाण बन गया है। जहां लोग कहते हैं कि ये पीढ़ी किताबों से दूर हो गई है, वहीं देवव्रत साबित कर रहा है कि हमारी जड़ें वेदों में हैं और भविष्य में भी वही हमारी जड़ें निकलेंगी। अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना बाकी है। तो यह पारायण अपने आप में एक अद्भुत पारायण है, लेकिन इस पारायण की जो नींव रखी गई वह विश्व कल्याण के लिए रखी गई और यह पारायण यहाँ होना चाहिए। यह इच्छा इनकी पूज्य माता जी को दी थी, जो आज नहीं है हमारे बीच में। इनकी माताजी रत्न गर्भा कहलाई और लोग उनकी माताजी की आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना मेधावी छात्र जिस माता के कोख से जन्मा होगा वो माता कितनी पुण्यमयी हुई होगी। और काशी में आकर यहाँ इन्होंने यह जो पारायण किया वह माता अहिल्याबाई होलकर जी को यह समर्पित कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को और धर्मवीर संभाजी महाराज जी को और हमारे सभी मनीषियों को, ऋषि मुनियों को यह पारायण समर्पित हो रहा है। तो आखिर आज की इस कहानी से सीख क्या मिलती है? दोस्तों, उम्र छोटी हो सकती है लेकिन संकल्प नहीं। रास्ता कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। और अगर आस्था के साथ अनुशासन जुड़ जाए तो एक साधारण युवा भी इतिहास रच सकता है। शायद यही वजह है कि उन्हें वेद मूर्ति की उपाधि दी गई, क्योंकि अब वो सिर्फ एक छात्र नहीं, चलता फिरता वेद बन चुके हैं। तो देवव्रत महेश रेखे की इस उपलब्धि पर, इस अविश्वसनीय कारनामे पर आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बारे में जान पाए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे, आपने बिना किसी रुकावट के 50 दिनों में दंडक्रम परायणम, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद की मध्यम दिनी शाखा के 2000 मंत्र शामिल हैं। इसमें कई वैदिक छंद और पवित्र शब्द शामिल हैं जिन्हें त्रुटिहीन रूप से उच्चारित किया गया है। आपके इस कार्य को आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया जाएगा।